सर कॉम्पिटेंस शिफ्ट की सबसे पहले कॉम्पिटेंस शिफ्ट सोचो क्या होता है। मैंने कहा एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, ठीक है इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन आया, फोटोन आया, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट फोटोन। एक फोटोन आया, फोटोन ने इसको क्या मारी, टक्कर मारी। पहले ही आराम से बैठा था, तो इसका मास कितना था सर? इसका मास मान लिया मैंने m0। क्या मान लिया? m0। मास इसका मान लिया m। ठीक, आराम से बैठा था, फोटोन आया, फोटोन ने मारी इसको टक्कर, तो ये बेचारा इधर चला गया, ठीक है, फोटोन में चला गया। और जो इलेक्ट्रॉन में चला गया, जो फोटोन था वो बेचारा इधर चला गया, फोटोन इधर चला गया, तो इसे हम बोलते हैं स्कैटर्ड फोटोन। यहां पर फोटोन क्या हो गया? स्कैटर्ड हो गया। स्कैटर्ड मतलब टकराने के बाद में कहां चला गया? अगले चला गया, ठीक है। अब देखो, अगर सर मैंने कहा ये एंगल थीटा है और इस एंगल को मैंने क्या मान लिया? फाई। ये एंगल थीटा और ये एंगल फाई, ठीक है। अब देखो, अगर बेटा ये इससे टकराया है तो 100% इसकी एनर्जी में क्या आई होगी? कमी आई होगी। एनर्जी में क्या आई? कमी। मुझे बताओ, अगर मैं इनिशियल एनर्जी कहूँ बेटा, इनिशियल एनर्जी E1 कहूँ और फाइनल एनर्जी, तो पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी, अब फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज होके क्या हो गई? न्यू डैश, न्यू डैश। ये एनर्जी E2 हो गई। मुझे बताओ कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, E2 की E1? E1 ज्यादा। E1 ज्यादा तो इसका लैम्डा, अगर मैं इसे लिखूंगा तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ hc अपॉन लैम्डा 1। इसे क्या लिखूंगा? hc अपॉन, यही तो लिख सकता हूँ सर। मुझे बताओ किसका लैम्डा ज्यादा? जिसकी एनर्जी कम। एनर्जी किसकी कम? स्कैटर्ड की। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटेंस शिफ्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। बेटा ये ज्यादा होगी, एनर्जी कम है तो ये ज्यादा होगी, ये क्या होगी? कम होगी क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 जो होता है h अपॉन m0c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस i, सही है। जहां पर m0 क्या होता है? रेस्ट मास। किसका रेस्ट मास? किसका रेस्ट मास? फोटोन। रेस्ट मास ऑफ फोटोन। इसे हम लोग चाहें तो लिखें, तो लैम्डा को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लैम्डा को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं सर? डेल्टा लैम्डा से, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंस शिफ्ट। ये कॉम्पिटेंस इफेक्ट था, कह दो चाहे ये हो गया हमारा कॉम्पिटेंस शिफ्ट। अब जरा सोचो सर, ये कॉम्पिटेंस शिफ्ट है, फार्मूला तुम्हारा ये हो जाता है। C तुम्हें पता ही है क्या होता है, S तुम्हें पता ही क्या होता है, जिस एंगल पर हुआ है वो क्या है? फाई। अगर मैं तुमसे कहूँ, सोचो, ये देखिए फाई की वैल्यू क्या होगी? 0। सोचो फाई की वैल्यू अगर 0 होगी तो कॉस फाई की वैल्यू 0। बेटा कॉस फाई की वैल्यू, अगर फाई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? बोलो, क्या 0 आएगी? क्या आएगी? 0। अगर मैं कहूँ फाई की वैल्यू तुम्हारी 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये पूरी वैल्यू 0, तो सिर्फ 1 बचा। तो 1 की अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा लैम्डा क्या आएगा सर? h अपॉन m0। अगर मैं कहूँ फाई की वैल्यू क्या हो बेटा? 180। क्या हो? 180। अब तुम्हें पता है cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 क्या होती है? तो जब यहाँ -1 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो तुम्हारा जो कॉम्पिटेंस शिफ्ट होगा वो हो जाएगा 2h अपॉन m0 इंटू c, सही है। ये कॉम्पिटेंस शिफ्ट होगा।